brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। 22 अप्रैल को जो पहलगांव में आतंकवादियों ने निर्दोष निहत्थे और जो भारत के नागरिक थे, जो देशभक्त हैं, राष्ट्रभक्त हैं, वो वहाँ पर सैलानी के रूप में गए थे। उनका कोई अपराध नहीं था, निरपराध लोगों पर गोली चला करके। और सबसे बड़ा जो कष्टप्रद विषय रहा कि उनका धर्म पूछ करके उन्होंने उनको गोली से भून दिया। ऐसे भी लोग वहाँ थे जिनका अभी विवाह हुआ था 4 दिन पहले और वो वहाँ घूमने के लिए गए हुए थे। तो ऐसे निर्दोष लोगों की हत्या के कारण पूरे भारत के जन जन में आक्रोश था, जन जन में क्षोभ था। और यहाँ तक सरकारी तंत्र के जो अधिकारी थे और देश के जो शासन तंत्र के हमारे नेतागण हैं, उन सबके मन में आक्रोश था, प्रधानमंत्री जी के भी मन में था। और उन्होंने उस समय कहा था कि हम इसका बदला जैसे लेंगे उसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकते, हम धूल में मिला देंगे। और फिर उसके बाद धीरे धीरे सेना को आदेशित किया गया, फ्री हैंड किया गया, कई प्रकार की मीटिंग्स हुई, पूरे देश का समर्थन मिला। और देश का ही नहीं बल्कि अनेक देशों का समर्थन मिला कि हमला कर देना चाहिए। थोड़ा विचार विमर्श करते करते 15 दिन के बाद जो कल एयर स्ट्राइक हुई है, जिसको सिंदूर ऑपरेशन नाम दिया। सिंदूर इसलिए दिया गया कि वहाँ एक ऐसी नवविवाहिता महिला थी जो अभी पहली बार ही गई थी अपने पति के साथ। जब उसके पति को भून दिया गया गोलियों से, तब उसने कहा मुझे भी मार दीजिए। उन्होंने कहा नहीं, तुमको तो इसलिए छोड़ा गया है कि तुम प्रधानमंत्री को बता सको, और इसलिए मुझे लगता है कि एक बेटी का सिंदूर हमेशा के लिए पुत गया, इसलिए का नाम दिया गया सिंदूर ऑपरेशन। हम प्रसन्न हैं। और उन्होंने बहुत सोच विचार करके जो कल स्ट्राइक की है। और हमारा तो बहुत पहले से कहना था, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, कारगिल युद्ध हुआ था, उसके बाद भी अनेक इंटरव्यू में हमने कहा था कि हमें तो आतंकवादियों के उन ठिकानों को ध्वस्त कर देना चाहिए। पाकिस्तान अपनी ज़मीन पर आतंकवादियों को आतंक के प्रशिक्षण की सुविधा देता है। सुविधा ही नहीं बल्कि वो हथियार भी उपलब्ध कराता है और प्रशिक्षक भी भेजता है। इसलिए हमारा नंबर 1 दुश्मन हमारा पड़ोसी पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देता है, और इसलिए हमें उन केंद्रों को ध्वस्त कर देना चाहिए। और वो आज हुआ है, इसलिए मुझे बेहद प्रसन्नता है। मैं भारत के प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं। उनका सरदार वल्लभ भाई पटेल का लौह पुरुषत्व और महात्मा गांधी की वैष्णव निष्ठा दोनों एक व्यक्ति में हमको दिखाई पड़ती है। वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, हम इसका स्वागत करते हैं। और सेना का मनोबल जिस प्रकार से उन्होंने बढ़ाया, कहा कि हम फ्री हैंड कर रहे हैं, आप जब चाहें जिस समय चाहें उस समय आप हमला कर सकते हैं और उन केंद्रों को ध्वस्त कर दें। और ज़रूरत पड़ी तो हम लाहौर और लाहौर के आगे भी अनेक स्थानों पर पहुंच करके अपनी वो भूमि वापस ले सकते हैं। और जिसको वो पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं, वास्तव में उसमें हमारा हक है, उसे छीन लेना चाहिए। यही वक्त है, क्योंकि आज केवल चाइना को छोड़ दें तो लगभग कई देशों का समर्थन, क्योंकि सारे देश आतंक से परेशान हैं और इसलिए वो आतंकवादियों को समाप्त कर देना चाहते हैं। और पाकिस्तान आतंकियों को शरण देता है, ये बात सिद्ध हो चुकी है। हम ये नहीं कहना चाहते कि सब मुसलमान आतंकवादी हैं, लेकिन जितने आज तक पकड़े गए वो मुसलमान ही पकड़े गए। आज यहाँ जितने अपराध होते हैं देश के अंदर, उनमें वही सब मिल रहे हैं। लव जिहाद, लैंड जिहाद, दुनिया भर के जो जिहाद उन्होंने चला रखा है। और वो कहते भी हैं कि हमने हंस के ले लिया है पाकिस्तान, लेकिन अब लड़ के लेंगे हिंदुस्तान। हम भारत का नए विभाजन के किसी भी षड्यंत्र को हम भारत की धरती पर या पड़ोसी धरती पर पनपने नहीं देना चाहते। इसलिए हम इस ऑपरेशन सिंदूर का हृदय से स्वागत करते हैं। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, कहते जिस देश में नारी की पूजा हो उस देश में देवता रमण करते हैं। आज भारत की करोड़ स्त्रियों के मन में आह्लाद है, प्रसन्नता है। भारत के प्रधानमंत्री के प्रति अभिनंदन है। मैं उन सब की ओर से उन्हें प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। भारत के गृह मंत्री का, भारत के सुरक्षा मंत्री का, भारत के प्रधानमंत्री का, इसके लिए हम बहुत प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। और मैं सेना का भी आभार व्यक्त करता हूं कि सेना का मनोबल जो टूटता था कभी कभी जब आदेश नहीं मिलते थे, लेकिन जब फ्री हैंड कर दिया गया सेना को, तो उन समस्त हमारे भारत के सेनानियों को, उन सारे सैनिकों का हम अभिनंदन करते हैं कि वो मुस्तैदी के साथ इस ऑपरेशन को जारी रखें। और जो हमारा मकसद है, महर्षि अरविंद कहते थे कि ये देश का जो विभाजन हुआ है ये कृत्रिम विभाजन है, ये स्वाभाविक विभाजन नहीं है। ये विभाजन एक दिन टूट सकता है, क्योंकि आखिर वो हमारा ही हिस्सा है। इसलिए मुझे लगता है कि उनका स्वप्न साकार करने के लिए इन फौजियों को जो आदेशित किया गया है, उनका मनोबल उन्नत रहे। हम देशवासी उनको हमेशा, और हम सहयोग के लिए तैयार, हर प्रकार से सहयोग के लिए तैयार हैं। उन्हें हमला करना चाहिए।